नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करूंगा ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन हेल्प पर। विद्यार्थियों, आज हम हल करेंगे कक्षा 7 का संस्कृत विषय का पेपर। ठीक है, एकदम सही तरीके से आपको उत्तर सहित बता दिया जाएगा और ऐसा पेपर आने वाला है विद्यार्थियों आपके संस्कृत का। ठीक है, कक्षा 7 का वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है वो इस तरीके से पूछा जाने वाला है। और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं मैं उत्तर भी साथ में बताऊंगा आपको और यहीं पर याद करवा दूंगा। सारे प्रश्न मैं आपको यहीं पर आपको याद करवा दूंगा। एक या दो बार में आप वीडियो देख सकते हैं अगर एक बार में याद ना हो। ठीक है विद्यार्थियों, तो बस आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को लास्ट तक देखें, ध्यानपूर्वक देखना। सबसे पहले आपको यही निवेदन रहेगा और चैनल पर अगर नए हो तो से देखो विद्यार्थियों, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो विद्यार्थियों चैनल से लगातार जुड़े रहे। आपके हर जो भी सब्जेक्ट के सारे सब्जेक्ट के पेपर हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, यहाँ पर आपको हल करवा देंगे सारे के सारे प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। किसी भी आप राज्य से बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। लगातार जुड़े रहे चैनल से। ठीक है, और फिर मैं जो शुरू करते हैं, अब जो भी दिशा निर्देश दे रखे हैं ना विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको ये दे रखा होगा जो भी ये सबसे पहले ये दिशा निर्देश दे रखे ये पढ़ लेना आपको, उसके बाद पेपर हल करना। ठीक है, और समय का मैंने समय का है आपके 2.5 घंटे और पूर्णांक होगा 50 का। चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न होगा कि देखो ये प्रश्न पूछा जाएगा, करोती शब्द में कौन सी धातु है। तो करोती में होगा आपके क्र क्र क्या होगा, क्र। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित में से अशुद्ध पद है। अशुद्ध कौन सा है, तो आपको देखो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आप कितने होशियार हो, कितना आता है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको निम्नलिखित में कौन सा, चारों में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। आपकी तैयारी परखना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट होगा पीताम्बर शब्द में संधि विच्छेद है। तो पीत प्लस अंबर होगा इसके पीताम्बर में। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है। कौन सा स्त्रीलिंग है, तो गिरी है वो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट राम शब्द का पंचम रूपी विभक्ति क्या होगा, रामाभ्यम। तो आपने संस्कृत में पढ़ा होगा पंचम विभक्ति एक वचन, तो रामाभ्यम उसका होगा राम का। नेक्स्ट देखो आपके प्रश्न है पट धातु का रूप लोट लकार क्या होगा। लोट लकार पूछा, लट लकार नहीं पूछा। तो लोट में क्या होगा, पटती। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको लोट पूछा है ना विद्यार्थियों, तो लोट में क्या होगा आपको बता दो मैं। इसमें आपका ब आएगा उत्तर, क्या आएगा, पठतु पठताम पठंतु। क्या होगा, पठतु पठताम पठंतु। लोट लकार पूछा है, लट लकार नहीं, लट लकार अलग होता है विद्यार्थियों। ठीक है, तो आपको लोट लकार में होगा पठतु पठत पठताम पठंतु। देखो किसने शानदार तरीके से मैंने आपको बता दिया इसके उत्तर, और ऐसा कैसा पेपर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो लगातार चैनल से जुड़े रहे, आपको शानदार तरीक़ों से पेपर हल करवा दिया जाएगा सारे सब्जेक्ट के। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का रेखांकित शब्द से प्रश्न निर्माण करना है। देखो इतने वाक्य दे रखा 4, उसमें से कोई 4 का कोई 2 का आपको प्रश्न निर्माण करना है। जो ये वाक्य दे रखा है उसका प्रश्न निर्माण करना। ठीक है, उसके बाद आपको खाली जगह पढ़नी है। खाली जगह में क्या आएगा, तो देखो फरवरी माह से सामान्यतः, तो फरवरी माह में कितने सामान्यतः कितने दिन होते हैं, तो अष्टविंशति। संस्कृत में क्या बोलते हैं, 28 को क्या बोलते हैं, 28 को हम बोलते हैं अष्टविंशति। तो फरवरी माह में हमें पता है कि 28 दिन होते हैं। ठीक है, दूसरा है कि ऋतु भवती, ऋतु कितनी होती है, ऋतुएं, तो षड क्या होगा, इसमें षड आएगा विद्यार्थी, क्या आएगा, षड। तो 6 ऋतुएं होती हैं। और तीसरे में क्या होगा, आप देख सकते हैं एकस्मिन मासे अथवा दिवसा भवन्ति। तो एकस्मिन मासे कितना, मतलब एकस्मिन मासे त्रिशंत, क्या होगा, त्रिशंत अथवा एक त्रिशंत दिवसा भवन्ति। मतलब एक महीने में या तो 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं। आपको पता है कि इसमें कितने दिन होते हैं, तो उस हिसाब से एक महीने में एक त्रिशंत भी हो सकते हैं और 31 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे इस खाली जगह उत्तर होगा। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित में से आपके किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देखना है, वो भी एक पद में देना है। तो जैसे ये दे रखा कर्मसी की नाम अस्ति। नेक्स्ट के कोलाहल कुर्वन्ति गिरिजा गृहसेविकाया नाम की मात मक्षिका मित्र का अस्ति। तो इनमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, सिर्फ 2, चारों में से 2 देने हैं। तो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से अगर पाठ याद है तो आप दे सकते हो। ठीक है, जो अगला होगा 5वां, निम्नलिखित पदों का मिलान करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो अद्ध का क्या होगा विद्यार्थियों, अद्ध का क्या होगा, तो देख सकते हैं अद्ध का होगा ऊपरी, यानी अद्ध का मतलब नीचे, ऊपरी का मतलब ऊपर। अंत का होगा बई, क्या होगा, अंत का। दुर्बुद्धे का होगा सुबुद्धे। ऊंचे का होगा नीचे, और दुर्लभ का होगा सुलभ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको हल करवा दिया है। देखो कहीं पर भी आपको पेपर हल करवा कर उपलब्ध नहीं किया जाएगा। हम यहाँ इस चैनल पर आपको पेपर के साथ उत्तर भी बता रहे, तो आपको यहीं पर याद
आप शानदार तैयारी की कर सको। ठीक है, तो लगातार चैनल से जुड़े रहे, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपसे ये निवेदन रहेगा। अगला नेक्स्ट होगा कि निम्नलिखित पदों के लिंग विभक्ति वचन लिखिए। तो लिंग विभक्ति वचन क्या है, तो लिखना है आपको इसके लिंग विभक्ति वचन लिखना है। उसके बाद 7वां प्रश्न होने वाला है, निम्न पठ धातु का लोट लकार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लोट लकार पूछा है, लोट लकार, लट लकार नहीं है, लोट लकार। तो इसमें से देखो मैं आपको हल करवाता हूँ। तो पठतु, उसके बाद आएगा पठथाम, यहाँ क्या आएगा, पठताम आएगा, क्या आएगा, पठताम। यहाँ आपके पठताम आएगा और यहाँ पठतु, पठत पठताम पठंतु, हो गया इसका उत्तर। ठीक है, याद हो गया। अगला होगा पठ, यहाँ है पठ, तो उसके बाद आपके क्या आएगा विद्यार्थियों, तो पठनी, यहाँ क्या आएगा, इसमें आएगा, मैं लिख देता हूँ पठनी, क्या आएगा, पठनी। उसके बाद इस खाली जगह में आएगा आपके पठतम, क्या आएगा, पठतम, क्या आएगा, पठतम। ठीक है, इस खाली जगह में आएगा पठानी और इस खाली जगह में आएगा पठतम। उसके बाद होगा, आप लिख सकते हैं विद्यार्थियों, और इस पहली खाली जगह में आएगा, क्या आएगा आपके, आप देख सकते हैं पठत, क्या आएगा, पठत, पठाओ, पठम। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। 8वां, निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में संस्कृत में लिखने हैं। तो एक वाक्य में लिखने हैं, कितनी, देखो इस पूछा है 3 प्रश्न, 6 प्रश्न दे रखे हैं आपके, 6 प्रश्न दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 6 प्रश्न। तो आप देख सकते हैं आपके 6 प्रश्न दे रखे हैं, तो 6 में से आपको किन्हीं 3 का उत्तर देना है, किसका, किसी 3 का उत्तर देना है। तो आप किन्हीं 3 का उत्तर देख सकते हैं। आपको अगर पाठ्य पुस्तक में से पाठ याद है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके निम्नलिखित प्रश्न पाठ्य पुस्तक में से एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में नहीं पूछा गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह रहती है कि आपको श्लोक, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से कम 3 श्लोक याद कर लेने। कितने, 3। अगर एक श्लोक इस प्रश्न पत्र में आ जाए तो 2 तो आपको याद रहेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, तो 2-3 श्लोक याद रखना, आपका नंबर 3 नंबर वो मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी अनुवाद करना है। ये आपको संस्कृत का हिंदी अनुवाद करना होगा। अगर आपको उसकी याद या शब्दों के अर्थ तो कर सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित श्लोक का हिंदी, देखो श्लोक देख पूछ रखा है, ये आपको नहीं लिखना उस प्रश्न में, इसके अलावा आपको याद है वो लिखना है। तो ये श्लोक का इन दोनों में से किसी एक पर हिंदी अनुवाद लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। जैसे मम, देखो मम विद्यालय मात एक संस्कृत भाषा में निबंध याद कर लेना, तैयार कर लेना, ये भी पूछा जाएगा। मम विद्यालय, ध्यान रखना विद्यार्थियों, मम विद्यालय पर अपना जो भाषा है संस्कृत, वहाँ पर उसी भाषा में आपको याद कर लेना, यही पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद खाली जगह है, और इसके बाद लास्ट प्रश्न होगा आपके, देख सकते हैं, बीमारी के कारण 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक जी को प्रार्थना पत्र लिखे संस्कृत में, या शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाध्यापक जी को पत्र लिखना है। तो या तो आपको क्या लिखना है, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, 2 दिन की छुट्टी के लिए अवकाश के लिए आप प्रार्थना पत्र याद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या है, शुल्क मुक्ति, यानी शुल्क मुक्ति यानी फीस में माफ हेतु। तो आप एक तीसरा है आपको टीसी प्राप्त, यानी 3 एप्लीकेशन जरूर याद करें, एक तो छुट्टी के लिए, एक शुल्क मुक्ति के लिए और एक टीसी के लिए। 3 अभी से तैयार कर ले, एग्जाम में आएगा, बिल्कुल आएगा, सफेगा विद्यार्थियों। अगर आपको याद नहीं है तो आपका नुकसान होगा 5 नंबर का, कितना, 5 नंबर का नुकसान होगा। मैं अभी से कह रहा हूँ, आप तैयारी कर ले। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ। विद्यार्थियों पेपर कैसा लगा और हमारे पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपके मन में अगर मन में कोई प्रश्न बनता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको हर तरीके से आपकी मदद की जाएगी, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए जाएंगे एग्जाम के लायक जो भी आने वाले हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों और बाकी सभी सब्जेक्ट के पेपर उपलब्ध करा देंगे इस चैनल पर। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहना हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।